क्या बात है उनका, वो बोले नहीं मालूम, अभी इतनी बड़ी बड़ी बात है। बहुत सारी चीजें उन्होंने जो बताया, जो बचपन से लेकर उन्हें उनको थोड़ी पता था कभी प्रवचन होगा, प्रवचन सुनेगा, लेकिन जो मन की बात है, पवित्र है, पवित्र प्रेम है। क्योंकि आपको संसार का जितना चाहत करता है, वो चाहत आपका अज्ञान के कारण हो रहा है। जो चाहत आप कर रहे हैं ना, वो अज्ञान के कारण हो रहे हैं। आपको
लगा हुआ, लोगों को इतना तड़पता है एक बार मिलने के लिए। उनको इधर सत्संग कर रहे, प्रसंग कर रहे, आप उनसे माँ जी बुलाता है, मुझे तो अपना नाम ही पसंद है। फिर भी इनको जैसे मिरेकल हुआ, उनका वाद है तभी ये कर रहे, लेकिन उनको मेरा पवित्र आचरण से मैं 20 साल से केरला, 20 साल का उम्र में, अभी आपका तो मैं हैरान हो रहे, मैं 40 साल हो गए नियम से आपको भक्ति प्रवचन कर रहे, ब्रह्म ज्ञान है। मैं अपने जीवन में मुझे टेलीफोन तो मैंने किया नहीं, आपको सबको पता है। मैं गैजेटेड ऑफिसर होकर भी फोन नहीं करती थी, हिम्मत भी नहीं है मेरे को बुलाने का। जो बात होता है सोमना, वो लोग इधर बैठा है, वो मेरे पास आकर बात करेंगे। किसी के सीट पर मेरे को कभी बुलाया नहीं है। शायद भगवान ने कोई मिरेकल ऐसे किया है, मुझे कोई चीज का पता ही नहीं चला। मैं आराम से रहते थे, मेरे को कोई परेशानी नहीं हुआ। मुझे रोड का यात्रा, अभी देखो मैं रोड से आई, मुझे भीड़ को देखकर ऐसे थकावट लेते, मेरे को कभी भी आज तक के जीवन में परेशानी नहीं हुआ। आपको विटनेस है, देखा हुआ लोग है, या मुझे, मैं हमेशा इनको बोलता है, तुमको बुखार कैसे होता है, तुमको किसी ने बोला है, बोलता है ना हमेशा, क्या सिम्टम है, तुम्हें दर्द हो रहे, कहाँ दर्द है, तुमको कौन बोला, तुमको सिम्टम है दर्द का? बुखार में ना दर्द होता है, कहते हैं अच्छा कहाँ दर्द होती? मुझे इन चीजों से तो मेरे को आपसे सुना है, आपको दर्द हो रहे, आपको दुख हो रहे। दुख किसको बोलता है? दुख तू चाहता है, वो नहीं मिलता तभी दुख है ना। तुम प्रतिकूल परिस्थिति में गर्दन मरोड़ दो, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है। प्रतिकूल परिस्थिति तो मैं इतने जीवन में अनुभव कर ये बता रहे, अभी आप 40 साल से मेरे से मंत्र तो लिया है, आपका नियम, मेरा नियम मुझे करना पड़ रहा है। मैं अन्याय नहीं करता। अगर मैं मान लो अभी तक एक दिन भी ऐसे मैं छोड़ा भी नहीं है, मेरा मन को एक दिन के लिए मैं सिर्फ टॉयलेट के कमरे से थोड़ा स्टेप चलकर मैं जाती हूँ, मैं बरामदे में निकलती नहीं, बरामदे में सत्संग ही नहीं निकलती। आपने तो ये देखा, इनका आने में इतनी एक तरह का स्ट्राइक कर रहे, ये घर नहीं आएंगे, क्योंकि 40 साल से ये आ रहे। मेरे घर का किसी से कोई, मैंने अपना काम कर दिया। मैं कोई ट्रेन का डिब्बा है थोड़ी है, लंबा 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 लंबा, तुम इनसे उस घर में होते हुए मिलते हो, जैसे कमल जेल में रहता है, जेल में रहता है, उसके अंदर पानी खत्ता नहीं है, मैं ऐसे ही रह रहे, कोई मतलब नहीं, मैं अपना कर्म कर दिया। लेकिन संग्रह करना, संग्रह होना अलग बात है। कभी बैंक देखा नहीं है, मेरा काम तो बहुत सारे ये कर ही रहे, क्योंकि मुझे ये नहीं पता, ये मुझे तो पता था अपना कितना है, इतना मैं संग्रह जीवन में किया नहीं। सबसे घटिया चीज संसार में पैसा है। बोलो, सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ, धन से बचाओ, सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ, धन से बचाओ, सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ, धन से बचाओ। पैसा ज्यादा जरूर, तो उससे ज्यादा जीवन बचाव के लिए बच्चे को पालन पोषण करना, उनका शादी करना, ये करना। फिर आप थोड़ी लगते बच्चे रोज है, किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, तो संसार में पूरा बहुत सारे बच्चे हैं। अभी इनको भी पता भी है ना, 25 साल पहले बोलता मैरिज एनिवर्सरी एक ही घर में रहते हुए हुआ, मैं तो नहीं गई है ना, इनको पता नहीं है, मैं नहीं। इनके अपने बेटे बहू की मैरिज एनिवर्सरी थी, बोले तुम जाओ, मैं नहीं जाती। मैं पहले बोला ये नहीं है, बच्चे बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे मेरे, ये तो खेती बाड़ी करो ना। माजी बोलते हैं बच्चों को कीड़े मकोड़े। A tree is nobler than a king. अच्छा अच्छा कोई नहीं देता, देता तो मैं ही हूँ, उनके अंदर प्रवेश हो जाता है। तो वृक्ष को रखो, tree is nobler than a king. कहीं चल चल कर आएगा, छाया देता है, पेड़ के नीचे बैठेंगे, गर्मी हो रही, छाया देता है। क्या मानव तो एक दूसरे को काटने को रुकता है? दुनिया
इनका बता सको कमरे से बाहर जब निकलता है समझने के लिए हैरान हो जाते हैं। अभी तक इनका कुछ ना पता है। आपका जैसे 7-8 से 10 घंटे भक्ति थोड़ी करते, भक्ति कर थोड़ी रही है। करने में कोई भी काम आप लगातार करे, किचन में भी 1-2 घंटे काम करे आप थक जाता है। हमारा भक्ति में थकावट होकर दूर ही भटकेगा। दुख को दुख होकर दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होगा। आपने सुख दुख तो सुना है, ये तो नहीं सुना दुख को दुख आपके आसपास भटकता नहीं है। हाँ, भक्ति में तो जरूर वियोग में योग में वियोग। सारा भगवान ने जब अवतार लिया उस शरीर को छोड़ना है सबको, लेकिन जन्म प्रति मतलब वृद्धावस्था रोग को पुनः विचार करने के लिए वो कर रहे पता नहीं करता ये नहीं है। आपको पैसा का तो नहीं होता है ना, अगर लेटे हुए आप पता नहीं सुबह उठे या नहीं, वो फल का पता नहीं, साल का प्रबंध कर रखता है। संग्रह करना संसार में सृष्टि में सबसे बड़ा पाप है। संग्रह करना याद करो, संग्रह होता अलग है, करना अलग है। होना ऐसे ही है, जो आपने यहाँ किसी को भी दिया है, जो तुमने यहाँ दिया उसका कर्मों का फल सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है, तो वो न्यायकारी है। जैसे सत्संग करा रहे ये यज्ञ बताता है, ये महायज्ञ में अगर 10 आदमी सत्संगी सुना है, 50 आदमी सुना है, महायज्ञ में देखते हैं सत्संगी तो सुनते हैं, अलग से कितने लोग इसका श्रवण करें। महायज्ञ में ऐसे होता है। अभी नाम नहीं ले रहे, कईयों ने देखा है कई सत्संग में ऐसा लेकर चकरात है, इतनी भीड़ लगा तो इसका मतलब उनका महायज्ञ जो करा रहे, तो महायज्ञ भगवान का मर्जी से करा रहे, तुम्हारा वजह से ये यज्ञ हो रहे, वो श्रवण करेगा संसार क्या है, परलोक क्या है, शरणागत क्या है, पुण्य फल क्या है, पाप कर्म क्या है। त्याग में परम शांति मिलता है। सुबह से लेकर शाम तक देखो किसी का कुछ तो मदद किया, कुछ किया है, लेकिन तुमने जो कमाई किया इसका ये कम से तो संसार की दृष्टि में भी टैक्स देता है, सुना टैक्स दे रहे हैं आपने। लेकिन मैंने आपको सत्ययुग का त्याग, त्रेतायुग का यज्ञ, द्रौपदी का पूजन, कलियुग का ये कलियुग चल रहे, कलियुग पाप की जड़ और मनी ने अभी आपको पता 30 तक आ गया, 30 पर, लेकिन आपका जो 40-60 से एक दिन नहीं छोड़ा हुआ लोग, उनको भी थोड़ा असर है, लेकिन उनको पूर्व जन्म का, इस जन्म में, अगले जन्म, अनेक जन्मों के बाद का पाप और पुण्य तो ये एक ही मानव जन्म में समाप्त कर सकता है। मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ, लेकिन मानव जन्म शरीर मिलता है सबसे लेना। वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। मैंने भगवान कृष्ण का ही भक्ति बताया। जब अधर्म होता है, कर्म की हानि, अधर्म की मृत्यु होते हैं, तो मैं अपने रूप को भगवान भी अवतार लेते हैं भक्तों को देखकर। मेरी तो बात, मेरे को तो हट्टा ही आता है। आज मैं नहीं जाए, ये सत्संगी तो इंदिरापुरम लोनी अभी भी बैठा है, आ रहे ना, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ध्यान तो मेरे को उनका ज्यादा आता है, मेरा तो 5 मिनट का रास्ता है, उससे भी कम जगह में पास में रहा। सबसे ज्यादा ध्यान मेरे को सबसे दूर से आने वालों का। मैं तो 10 मिनट में घर पहुंचा, वो 1 बजे पहुंचता, 12 बजे बैठा ही तो बैठा। मुझसे सबसे ज्यादा ध्यान फिर एक ही दिन भी छोड़ा नहीं है। गृहस्थाश्रम है, बोलने के लिए वो गृहस्थाश्रम है, उनसे पूछकर देखो, उनके पास बैठने से भी उनका शुद्ध प्राणवायु आपका स्पर्श करेगा। कमाल कर दिया। अभी किसी ने तो सारे देश में, अमेरिका, बहुत सारे बहुत दूर दूर से मुझे को फोन, महीने 2 महीने में 1 मिनट का फोन आता है, जो ये इसने जो किया हमारे साधक ने, जबकि स्टूडेंट था, 18 साल से आई है,
रुकावट ना गई, मुझे कोई रोको नहीं, मैं सीधी सी पहले जंगल से जाती, मुझे रोड भी पसंद नहीं। टेलीफोन मैंने जन्म से नहीं किया। आजकल तो हर टाइम अंधेरे में भी लाइट प्रकाश आता है, ऐसा लग रहा कोई क्या हो रहा है, कमरे में प्रकाश है। मोबाइल मुझे ऐसे ये मोबाइल को देखो गुट्टा नाले में फेंक देगा, ऐसा मन करता है। मोबाइल द्वारा हमारे घर में भी सब ये जो चीज मैं आपको बोला घर में है, मैं इसका शक्ल देखना नहीं चाहती। नौकरी करता सेक्रेटरी ऑफिसर रिटायर होकर मैं टेलीफोन तो नहीं किया कभी। आप अब कमाल कर लिया किसी का दुख का, ये तो सीमा है, दुख मैं सहन नहीं सकती, मैं या किसी से निकट भी रहना नहीं चाहती। कोई मानव के अभी सत्संगियों के सामने इतने मानव बैठा है, मैं बैठी हूँ, मुझे या कोई मानव अच्छा ना अच्छा, कोई छुट्टी अच्छा नहीं, मैं किस लिए आया मुझे कुछ समझ मुझे भी नहीं आ रहा। मेरे को आपको देखकर रह रहे हैं, किसी जन्म का लेन देन होगा भक्ति का, आपको ये भक्ति कौन लगाएगा मेरे अलावा। सुख से बचाओ, है ना, तो मेरे को बताना पड़ गया ना आपको हमारा घर। मैं सोच रहा कमाल है, ये दुखी कैसे, फिर बच्चे का शादी तो करना ही करना, तो बच्चे का शादी जब मुंह कला बढ़ जाए ना, पागलपन बढ़ जाए, दौड़ा पड़ता है, तो कर तू अपने बच्चे को देखा, बाद में तू जो वो करे या करे, तेरे काम कहोगे ना, बैठ जा चुपचाप, या तो दूसरे की तरफ 5-10 मिनट देके बैठ जा, तू ठेका लेकर देखा, तो कब तक करेंगे इसे। अचानक मृत्यु होगा तो कौन करेगा, आधा घंटा रोएगा, 1-2 घंटे रोएंगे, फिर ऐसे मनोरंजन भाषण भूषण, फिर कितनी पार्टी ऐसा लगेगा देख लो उनका कोई। अभी पूर्वजों ने इतना जैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करते हैं, मधुमक्खी करता नहीं है ना, बुद्धिमान करता है, बेवकूफ बनाता है। ये बेवकूफी कब तक चलेगा, बाल यौवन वृद्धावस्था तक तुम्हारा 3 पीढ़ियां तुम्हारे घर में, तुम ऐसे भक्ति मार्ग पर छोड़ पर सिर फटका है ना, डर फटका है, तेरे को उसका मानना पड़ेगा तो दंड अवश्य मिलेगा। क्योंकि कौन बोला तुम्हें ये करने के लिए, तूने अपना बच्चे को शादी कर दिया, पढ़ा लिखा अपना तो पैर पर खड़ा करे तो दूर हो जाए रास्ते, घर में रखना, अतिथि की तरह रहा कर, चौधरी मत बनो घर के अंदर। चौधरी को कोई पसंद नहीं करता, वो जो मर्जी मनमानी करे, संस्कार दे दो, पूत गबूत तक सच्चे, पूत गबूत तक सच्चे। कभी लोगों का समुद्र पार कर जाने वालों को आपको पता है ना, हमारे सत्संग में पटकने नहीं देते समुद्र पार कर। मैंने पूरा 18 पुराण पढ़ा है, उसका निचोड़ में आपको बोले पूरा प्रेम योनि में आएगा। वो माता पिता को बहुत जानते हैं, कुछ नहीं है। समुद्र पार कर शादी करने के लिए सबसे पहले जिसने शादी किया ना, उसको दंड मरना पर्यंत चिंताओं से गिरेगा। तूने अपना समुद्र के बीच में धरती सारे तेरा जल से भरा हुआ बीच में धरती है, तुमको कौन पागल कुत्ते ने काटा उधर आया। अभी आपको पता है ना, बाहर का नाम सुनकर तो उनको हम गेट आउट बोलते हैं, पता है ना आपको। सत्संग कराने के लिए बड़ा कोशिश कर आया, कहीं घूम मिलकर जानने की इच्छा नहीं, भगवान जनाता है ये बाहर है, कलह करवा कर उनको अलग करे, कलह प्रिय भगवान कभी कलह प्रिय बनता है। तुम्हारा घर के आसपास अपना देश में तुम्हारा पेट भरता नहीं, और के लिए गया, वो भी परमात्मा है, वो भी परमात्मा है, वो भी परमात्मा है। अपने स्वरूप में
शिवकर्म करने वालों को कभी दुर्गति ही नहीं होता। शिवकर्म कर रहे, ये भी सबसे बड़ा भगवान का कृपा है। जब भगवान का बहुत ज्यादा अपार कृपा है, उसमें कमाई की बात नहीं है। अभी ऐसे ज्यादा किधर बैठा है, उनके पास कुछ पैसा नहीं था, आज से बहुत साल पहले की बात है। कहते मैं सत्संग कराना चाहता है। मन में सत्संग भी सभी नहीं करा सकता। सत्संग में
ये बोले इसी तरीके से मुझे जब उस टाइम क्रोध लगता था ले जाने वाला इनका माँ तो मेरे को पकड़ कर रखेगा जब उनको क्रोध का परवाह नहीं सोगा ना तो इनसे बात हम कम करते थे मैं मन में सोची इसको तुम्हें प्यास लगते है हर टाइम जब भी देखो मैं पानी नहीं पीती पानी नहीं पीता देखने के लिए देखो अभी बोल रहे हैं ना हाँ दिखाने के लिए अभी ये बोले अट्रैक्शन है क्या ऐसे कौन सा अट्रैक्शन है केरला से बुलाया भी आपने ये माँ जी है? देखो केरला से आई भी हूँ आपके हाँ लिए इसीलिए बोली एग्जाम में आपका दर्शन आपका वो मैं सेकंड ईयर बीएससी करते हुए मैं एग्जाम भी दिया था एग्जाम में मेरा भी वही। वो मेरे को बोले सबको बोले स्टॉप राइटिंग यूपीएससी का एग्जाम से क्लियर टॉप पर आया है ना मैंने यूपीएससी का स्टॉप राइटिंग बोला वो 25-26 साल का आदमी होगा वो मेरे से आकर बोला तुम बोल लिखो मैंने कहा ऐसे कौन सा जान ना पहचान जान पहचान नहीं होगा मैं तो 18 साल की थी उस टाइम 19 साल एक साल उस टाइम पता नहीं लगता था ऐसे टाइम में मैं सोचा मैं तो डर गई हूँ मेरे को बोले स्टॉप राइटिंग नंदा लगा स्टॉप राइटिंग मेरे से आकर बोला तुम और लिखो पार्शियलिटी हो मैंने लिख दिया मुझे आता तो सब कुछ था सब टाइम की बात है तो उसी में शायद आपके लिए उस लड़का भगवान प्रवेश हो गया मेरे को और लिखा और ना लिखे तो फेल हो जाता उस टाइम उनका पेपर कटिंग अभी नहीं रखा मैं टॉप पर आया था उस एग्जाम में केरला स्टेट में 15-20-25 लोग से ज्यादा स्टेट में पास नहीं होते लोग बोलते धोखेबाज है गवर्नमेंट पैसा दे खर्चा करो लोन के साथ ये शायद कभी कभी महसूस भी है ऐसे बहुत सी बात है घर का लोग बोले अभी ये ज्ञान से हटकर साइंस संध्या करती है मैंने आपको सबको हवन द्वारा बोला मर्जी है साइंस संध्या में भी मेरे को टाइम लगता है हवन करना एक मूर्ति का फूल चढ़ाया क्या था वो मैं आपको बताया वो करने के बाद गुरु मेरे तैयारी है सत्संग के लिए घर का लोग सोच रहे हम तो 10 बजे से पहले इनको शक्ल नहीं देख रहे रात को कल वो कैमरा में इनको आवाज आ रहा था ना पता है ना 10 बजे में आता था वो मेरा एक सेकंड भी मेरे को मिस नहीं करता उनको पता है कमरे के अंदर है हम जब छोड़ने गए ना तो बाहर खड़े थे तो उन्होंने अलार्म लगा दिया कैमरा में कैमरा ये जल्दी आओ मम्मी अंदर जल्दी आओ मुझसे बोलेगा चक्कर अभी जाऊंगी आश्रम में रहने के लिए बना रखा ना मेरे लिए प्रबंध सब जगह है केरला में तो बहुत ज्यादा प्रबंध है वो तो लगता है आश्रम में भी जरूरी है किचन लगाना मेरे लिए बंद हो जाता है देखा आपने देखा ना मैं एक दिन बैठी थी शायद उसके बाद तो नहीं बैठी है ना किचन भी टॉयलेट भी क्यों ये सब किस लिए किचन क्या करना मैं अभी किचन देखे हुए मुझे 18 साल हो गए किचन नहीं देखे किचन में जाना नहीं मेरे को सब कुछ अच्छे से प्राप्त है वो पहले से निभा सकता है फरीदाबाद में नहीं था कमरा तो कहते बनाओ अब बन गया तो जाना नहीं एक दिन के रहता है जबरदस्ती उससे सिनेमा रो कर आए थे तो याद आते मेरे को अंतर आना मैंने कहा ये रो क्यों रहे अंतर आना पसंदीदा को याद है किसी ने देखा पसंदीदा अंतर आना चाहते कितना रोई थी रोई मुझे अंदर अंदर नहीं आने दिया जा रहा ये मुझे अंदर जबरदस्ती एक बार पैर तो रखो कमरे में सोफा बिछा सब प्रबंध है मेरे को कहता लोग फालतू बोलेगा मैं उसी टाइम चले जाएगा एसी भी लगा हुआ है माँ जी एसी नहीं चलो एसी खराब हो रहा है खराब हो गया अब तुमको कौन बोले एसी लगाओ बोला था शुरू भैया ने एसी के बिना मैं अभी भी देख सकता हूँ सीधा गर्मी नहीं सुन सकता अभी मैं आपके सामने दिखावटी के लिए शक्ल पहन रखा मुझे अंदर से काफी इन्हीं के लिए तो पंखा चलाया था अभी माँ जी मैंने कहा मैं अपना क्या इनको भी देखना है इनको ठंडी लगे मेरे को गर्मी लग रही लगी नहीं दो एक दिन स्वेटर के बिना ही बाहर आ गया फिर वापस भेजा मैंने कहा लोग क्या सोचेंगे स्वेटर का जरूरत नहीं है मुझे तो कभी गर्मी कभी दुख कभी पाप दुख भाई लेकर इसके स्थान नहीं है मेरे पास फटकने का फटकेगा ये 40 साल में एक दिन भी नहीं छोड़ा हुआ लोग मेरे पास आ रहे इनका भी हाल ऐसे ही होगा लेकिन इनको समय पर डंडा लगा रहे कभी कभी वो डंडा बहुत सा इस जनक का नहीं है मेरे साथ में रहते हुए इतने
नवग्रहों को मैंने बोल रखा कर रहे करता है नहीं करता मुझे तो नहीं कर रहे करते हैं माँ जी करते हैं। करने वालों को दुख दैन्य का कोई स्थान नहीं है आपके पास भटकने के लिए। पूर्व जन्म का अभी बात नहीं जो नीचे में आ गया ना ज्ञान रूपी नौका द्वारा तेरे सारे पापों को पार हो गया। मैं ज्ञान की बात करना क्या बता रहा देवी देवता भी मैं तब कर रहे हैं ना, तभी तो बोले मैं यही कहने वाली थी, डंडा वो मार वो रहे मार रहे कि हैं। वो मार रहे हैं। तुम रोज क्यों आ रहे हो इनको देखने? और क्या कर्मों का फल नहीं मिल रहा, हमें वो तंग कर रहे हैं। मैं बोला बात का अपनी जगह लेकिन कहीं कहीं साधकों को दया आता है ये ढोलक बजने में घर में ढोलक बज रहे आज मैं सत्संग में नहीं आएगा समझ में आया। अरे इधर तो शादी वाला दिन तो है लोग जिस लड़की का कन्यादान है कन्यादान में अचानक मैं तो बाहर निकलती नहीं हवन का हुआ तब ना जाने मैं रास्ते में देखने के लिए गया एक साधक अगर बैठा है उनका लड़की मन में मानता है बहुत ज्यादा शादी 9 बजे है उनका है ना 6 बजे वो लड़की अचानक मैंने देखा सत्संग की जगह गए घर तो कभी बिना निमंत्रण से कोई रिश्तेदार भी नहीं आएगा। मैंने देखा ये लड़की का आज शादी है क्यों आया लेकिन बाकी लोग ढोलक बजने में डांस करने में करते नहीं है। हमारे घर में बच्चे की शादी है पोता पोती पोते का पोती पोते का पोती क्या कमाल कर दिया लोगों ने। अभी नहीं बोलो ना मैं भी जानी अभी नहीं सोचा मैरिज एनिवर्सरी में नहीं गई तो मैं अभी नहीं बोली हमारे घर तक तुमको मेरे को अभी भूल अभी भी शक्ल नहीं देखते, ना बोलते हैं, ना बात करते हैं, कुछ नहीं पता। ये देखने का वो आप चलेंगे जो माला आप मेरे को परलोक को मैं डॉक्टर मारे का परलोक का बड़ा पूछे कुत्ते का मुक्का लेता लड़का का भी कुत्ते का मुक्का इस लोग की तो बात छोड़ो मेरे को कोई भी चीज मैं उधर से गुजर रहा बंदा आपको बोलता है सॉरी मैं बोल रही हूँ, लेकिन गुरु को कभी ऐसे पलट के नहीं बोलना, ना चैलेंज देना। अभी केरला में वो इनको अकेले नहीं छोड़ना था, जबरदस्ती किसी की शादी में ले गए सुनीला भाभी